आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर आशिक इनायत। आप देख रहे हैं आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल नोएडा। आज जो मुश्किलों भरा संकट भरा दौर हम आप देख रहे हैं, ये किसकी देन है? यह किल्लत संकट केवल हमारे देश के राजनेताओं की देन है। यह संकट केवल हमारे राजनेता जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, इनकी देन है जो आज कोरोना बढ़ा हुआ है। देश में लोगों को कोरोना महामारी से मारने का असली जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ये वही जड़ हैं जो कोरोना को फैलाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी कुर्सी के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पुनः प्रधानमंत्री बनने के लिए इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर कोरोना फैला रहे हैं और बड़े खुश हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। मैं इस धरती का वंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। आपका ये उत्साह साफ साफ कह रहा है, बंगाल में इस बार बीजेपी सरकार, बंगाल में इस बार बेहयाई बेशर्मी का ताज पहने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार। भूल चुके हैं कि अब की बार कोरोना महामारी की भरमार जो पूरे देश में कोरोना प्रधानमंत्री जी ने फैला दिया है। लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। अब की बार कोरोना की भरमार यह भूल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री ने जो बंगाल में और जगह जगह भीड़ इकट्ठा की है, रैली में भीड़ इकट्ठा की है, जिस कारण लाखों लोग वहां इकट्ठा हुए थे और कोरोना महामारी फैलती चली गई। पूरे भारत देश में कोरोना महामारी फैल गई, जिस बाबत ऑक्सीजन बेड की कमी होती चली गई। लाखों लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन से लोग दम तोड़ रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के लोग मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने इस बाबत सख्त टिप्पणी की है, कहा है कि चुनाव आयोग पर मुकदमा होना चाहिए, हत्या का केस चुनाव आयोग पर चलाना चाहिए, इन पर हत्या का केस दर्ज करना चाहिए। जब रैलियां हो रही थी तो क्या चुनाव आयोग दूसरे ग्रह पर चला गया था? यह हाईकोर्ट मद्रास ने कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जब रैलियां हो रही थी तो क्या चुनाव के अधिकारी दूसरे ग्रह पर चले गए थे? बात बिल्कुल ठीक कहा है मद्रास हाईकोर्ट ने। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी तो और अमित शाह तो रैली में चले गए थे। नरेंद्र मोदी तो रैली में चले गए थे, भीड़ इकट्ठा कर कोरोना तो फैला रहे थे। जिम्मेदार केवल चुनाव आयोग ही नहीं है, चुनाव आयोग ही केवल जिम्मेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार हैं और अमित शाह भी जिम्मेदार हैं, बीजेपी के तमाम नेता भी जिम्मेदार हैं कोरोना फैलाने में। कोरोना महामारी को फैलाने के लिए नरेंद्र मोदी पर भी मुकदमा होना चाहिए, अमित शाह पर भी मुकदमा होना चाहिए, जिसमें केवल फांसी का प्रावधान दिया गया है। लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, कोरोना महामारी से लोग मर रहे हैं, जिसमें केवल फांसी की सजा का प्रावधान है। नरसंहार की तरह मौतें हो रही हैं। चुनाव आयोग पर ही केवल यह केस नहीं मरना चाहिए, चुनाव आयोग के साथ साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तथा बीजेपी के तमाम नेताओं पर हत्या का केस चलाना चाहिए। अस्पतालों में मरीज, कोरोना पॉजिटिव मरीज दम तोड़ रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन के खातिर तो कहीं बेड नहीं मिल रहा है। लोग कलप रहे हैं। मरीजों के परिजन, तीमारदार, किसी की मां भर्ती है, किसी की बहन भर्ती है, किसी का कोई भर्ती है, तड़प तड़प कर लोग रो रहे हैं अस्पताल के बाहर। बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है।
ऑक्सीजन की परवाह इन्हें नहीं थी। हमारे सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑक्सीजन की परवाह नहीं थी, बेड की परवाह नहीं थी। अस्पताल नहीं बनवाया इन्होंने, अस्पताल की बढ़ोतरी नहीं की। जो आज हम सब देख रहे हैं ये हमारी सरकार की देन है। आज कोरोना संकट जो बढ़ा हुआ है, जो लाशों की जो ढेर दिखाई दे रहे हैं, लाशों के ढेर हम सब देख रहे हैं। आज शमशान घाट पर या कब्रिस्तान में लाश दफनाने की, जलाने की, जो आज अंतिम संस्कार करने की जो आज हम लोग देख रहे हैं कि नंबर लग रहा है वहाँ, ये सब हमारे देश के नेताओं की चाल है। इनकी सब गलत जो है, इनकी नीति की वजह से हम सबको देखना पड़ रहा है। हमारा देश कितनी मुश्किलों भरी घड़ी से गुजर रहा है। जिधर देखो सुनो संकट की ही बात सुनाई दिखाई पड़ रही है। सरकार के बेरहम और निर्दयी बर्ताव से आज लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। सरकार ने रैली निकाली, लाखों की भीड़ इकट्ठा की और कई तरह की तमाम लापरवाही की, जैसे गंगा स्नान में भीड़ जमा करने के लिए रोका नहीं गया, जिसका परिणाम आज यह है कि लाखों लोग कोरोना महामारी से तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। सरकार रैलियों में भीड़ जमा कर सकती है, किंतु कोरोना मरीजों के लिए बेड और इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाई। लोग एक एक सांस के लिए मोहताज हो रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना मर गए हैं। आज सरकार ने अगर सोच समझकर कदम उठाया होता तो यह नौबत आती ही नहीं। शर्मनाक और शैतानियत यह रही है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य के कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे वाहनों को सरकार और इनके नुमाइंदों ने रोक लिया, ऑक्सीजन नहीं आने दिया और मरीज ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम तोड़ते रहे और अभी भी कोरोना मरीज ऑक्सीजन न पाने के कारण मर रहे हैं। देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, वहीं अब इसकी चोरी भी होने लगी है। पानीपत रिफाइनरी से सिरसा के लिए रवाना किया गया मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन से भरा टैंकर रास्ते में गायब हो गया। टैंकर लेकर निकले चालक का भी कोई पता नहीं है। टैंकर जीपीएस लोकेटर से भी लैस नहीं है, जिससे वह ट्रैक भी नहीं हो पाएगा। ड्रग कंट्रोलर की शिकायत पर पानीपत पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और एक टीम गठित कर ऑक्सीजन टैंक की तलाश की जा रही है। चीफ एडिटर डायरेक्टर आशिक इनायत के साथ मैं सपना प्रजापति, आशा इन्फॉर्मेशन इंडिया न्यूज चैनल, नोएडा। धिक्कार है हमारे देश के नेताओं पर, नालत है हमारे देश के नेताओं पर, जो केवल अपने स्वार्थ में भीड़ इकट्ठा किया। लाखों में लोग मारे जा रहे हैं, कोरोना से लोग मारे जा रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। जिधर देखो चीख पुकार सुनाई पड़ती है। यह चीख सुनी नहीं जाती, यह पुकार सुना नहीं जाता, यह रुलाई देखी नहीं जाती। देश के नेताओं ने कितना जुल्म किया है कि आज कोरोना को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लाशों को देखा नहीं जाता, लाशों के ढेर लग रहे हैं, लाशों के ढेर देखे नहीं जाते। कितना मुश्किल भरा वक्त चल रहा है, कितना दुखदाई मंजर है, यह सीन देखा नहीं जाता। जिधर देखो उधर लाश ही लाश दिखाई पड़ते हैं, चीख पुकार सुनाई पड़ती है। कितना अन्याय हुआ है, कितनी बर्बादी की गई है, हमारे देश के नेताओं ने कितनी बर्बादी की है, लाशों के ढेर लगा दिए। कितना मुश्किलों भरा, कितना दर्द भरा ये जीवन देखने को मिल रहा है। ये वक्त क्या दिख रहा है, ये वक्त क्या दिखा रहा है, समय क्या दिखा रहा है। कितनी जिल्लत भरी जिंदगी, कितनी दर्द भरी जिंदगी है। लाशों को देखा नहीं जाता है, लाशों के ढेर देखे नहीं जाते हैं। अस्पतालों के बाहर ये किल्लत, ये संकट, ये रोना, ये बिलगना, तड़पना देखा नहीं जाता है। मरीज के परिजन कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। उधर मरीज दम तोड़ रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के सांसें टूट रही हैं, सांसें लिया नहीं जाता। लोग मारे जा रहे हैं, अपनों को देखकर तड़प रहे हैं। यहाँ तो मंजर ऐसा हो गया है कि न कहीं बेड है, न कहीं ऑक्सीजन है। सरकार रैलियों को कर, भीड़ को इकट्ठा कर कोरोना को बढ़ा दिया, पूरे देश में कोरोना को फैला दिया। नेताओं ने हमारे देश को खराब कर दिया, हमारे देश के लोगों में कोरोना महामारी फैला दिया। आज पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में कोरोना महामारी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं,
इस नौबत पे हमारे देश के नेताओं ने ला दिया है कि आज कब्रिस्तान में जगह नहीं है, शमशान में जगह नहीं है, शमशान घाट में नंबर लगाए जा रहे हैं, कब्रिस्तान में नंबर लगाए जा रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। यह मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है। आप यह दर्दनाक मंजर, यह दर्दनाक सीन जो दिल को छू लेता है, दिल को तड़पा डालता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक धर्म पत्नी, जिसे हम पतिव्रता कहते हैं, अपने पति से इतना ज्यादा प्यार करती है, इतना ज्यादा मोहब्बत करती है कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण ऑक्सीजन की परेशानी से तड़प रही है और अपने पति के मुंह में अपना मुंह डालकर उन्हें ऑक्सीजन दे रही है। कितना प्यार करती है यह पत्नी अपने पति से। अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मेरे पति की जान बची रहे, सांस चलती रहे, किंतु किस्मत को मंजूर नहीं, पति की जान चली गई। यह दर्दनाक मंजर किसने पैदा किया है? हमारे देश के राजनेताओं ने पैदा किया है। चुनाव कराकर, रैली कराकर कोरोना को बढ़ाया है। इतने ज्यादा मरीज बढ़ते चले गए कि आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड की कमी हो गई है। हमारे देश के राजनेताओं की आज ये चालबाजी, इनकी कुर्सी की खातिर ये अपने देश को गर्त में डालते चले जा रहे हैं। आज हमारे देश के बेचारे मरीज मरते चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन की खातिर दम तोड़ रहे हैं। हम आपको एक और मामला दिखाने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जनपद आगरा जिले का ही है। पिता की कोरोना के इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के कारण अस्पताल की लापरवाही से पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बेटा अस्पताल के बाहर तड़पता रहता है, पिता के शव को ले जाने के लिए परेशान रहता है, कोई सुनने वाला नहीं। बेटे ने बार बार एम्बुलेंस वालों को फोन लगाया, शव पहुंचाने की, शव अपने घर ले जाने की कोशिश करता है, किंतु एम्बुलेंस वाला नहीं आता है। अस्पताल की लापरवाही साफ साफ दिखती है कि कोई वहां सुनने वाला नहीं था। बेटे ने हार कर अपने पिता के शव को अपने कार की छतरी पर रखा और बांध दिया, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेटे ने पिता की लाश को अपने कार की छत पर रखा और बांध दिया, लेकर जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको एक और मंजर भी दिखा रहे हैं, जो गलत खबर फैली कि महिला का कोरोना से देहांत हो गया है। यह खबर फैली कि महिला की मृत्यु कोरोना से हुई है। परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया, परिवार वालों ने दरकिनार कर दिया, महिला का शव लावारिस पड़ा रहा। यहाँ पर बहुत ही पुलिस की अच्छी नीयत दिखाई दिया, इंसानियत का परिचय दिया। पुलिस वालों ने अपना एक अच्छा परिचय दिया, मानवीय चेहरा सामने आया, मानवीय चेहरा पुलिस का देखने को मिला। पुलिस ने अपने टीम के साथ इस महिला का अंतिम संस्कार किया, जिसे लोगों ने, इनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था कि महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई है।
किंतु पुलिस का मानवीय चेहरा, प्यारा सा चेहरा दिखा और पुलिस वालों ने महिला का अंतिम संस्कार किया। के साथ बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया। वहां पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि। ये है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये है बच्ची लाल और ये पहले एडी ऑफिस में काम करते थे, अब ये रिटायर्ड हैं। इनके पिताजी की हालत खराब हुई, इन्होंने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया, जहां मालूम पड़ा कि इनके पिताजी कोरोना पॉजिटिव हैं। इलाज के दौरान इन्हें अच्छा नहीं लगा, इन्हें मुतमईन ये नहीं हुए, इलाज इनको नहीं लग रहा कि सही हो रहा है, तो इन्होंने अपने पिताजी को स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में भर्ती किया। यहाँ पर यह मंजर देखने को मिल रहा है कि पिताजी इनके खत्म हो चुके थे। अस्पताल की लापरवाही से, स्वरूप रानी अस्पताल की लापरवाही से पिताजी की इनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इन लोगों ने लाश पता नहीं कहां गायब कर दिया था। बेचारे इनको ये बताया गया कि पिताजी आपके जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, और फल फ्रूट जो लेके जाते थे, फल वो ले लेते थे अस्पताल के लोग। अस्पताल के कर्मचारी इनके हाथ से फल पिताजी को जो ये देने आए थे, जो देते थे, वो अस्पताल वाले ले रहे थे और बता नहीं रहे थे कि इनके पिताजी खत्म हो चुके हैं। इसी तरह चलता रहा। बाद में इन्होंने जिद किया कि हमारे पिताजी से हमें मिला दीजिए, तो ये हिला हवाली करने लगे। बाद में कहे कि आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है और सर्टिफिकेट थमा दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र थमा दिया। देखिए मंजर, सुनिए, इनसे खुद सुनिए। बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जो है आपके पिताजी की डेथ हो गई है। मैं जो है वहाँ से सीधे मैंने कहा फोन क्यों नहीं किया, तो कहा कि आपके पिताजी का फोन नंबर नहीं था आपका, तो इसलिए नहीं किया। तो मैंने कहा फोन नंबर कैसे नहीं था, जब तीन जगह भर्ती करते समय जब आप लगाते हैं तो क्यों नहीं है। तब कहा ठीक है, नहीं था हमारे पास। डेथ सर्टिफिकेट मुझे पकड़ा दिया गया, इधर उधर मर्चुरी की तरफ गया, कहीं नहीं मुझे मिले मेरे पिता। कपड़ा लेने के बाद जो है जूस भी ले गया, तो उसको पहुंचा दिया उन्होंने कि आपके पिताजी इसको जो है ठीक हो रहे हैं, अब 2-4 दिन में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब 21 तारीख को मैं वहाँ गया, फिर संतरा लेकर 1 किलो, तो उन्होंने कहा वो संतरा जो है वो मरीज नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, हमने कहा जाके उनसे पूछो आपका लड़का लाया है, तो उन्होंने जाके बताया कि आपका लड़का लाया है तो ले लीजिए। कहा नहीं मेरा लड़का नहीं ला सकता, मेरा लड़का पहले दे गया। तो फिर मुझे कुछ शंका हुई, तो मैंने कहा जाके जो उनको दिखाओ जरा से, मुझसे जब चल पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो उनको दिखा दो मुझे। मैं वहाँ गया, उधर शीशा से थोड़ा सा दिखाई पड़े वो, तो मैंने कहा ये मेरे पिताजी नहीं है। तो मेरा जी जो है घबराने लगा कि आखिर हुआ क्या, मेरे पिताजी गए कहाँ। 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर फिर नीचे आया, इसी तरह मैं 1.5 घंटा परेशान रहा। मुझे कोई सही जवाब न मिला, न मेरे पिताजी का मिला वहाँ कोई जानकारी नहीं। बच्ची लाल अपने पिताजी को ढूंढते ढूंढते थक गए, निराश हो गए, गुस्से में आकर अधीक्षक के पास पहुंच गए। स्वरूप रानी अस्पताल के अधीक्षक के पास पहुंच गए। वहां उनसे पूछा कि हमारे पिताजी कहां चले गए। तो अधीक्षक ने रजिस्टर खोला, उसमें देखा, पता किया तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। ना ही इसमें डेथ की बात लिखी थी, ना ही डिस्चार्ज की, ना ही जिंदा ना मृत्यु की। बेचारे बच्ची लाल फिर वहां से लौटे। बाद में मालूम पड़ा कि पता चला कि उनके पिताजी की 17 अप्रैल को ही मृत्यु हो चुकी थी। उन्हें जो है इस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा था और लाश आज तक नहीं मिली, लाश अभी भी गायब है। आप यह जान लें कि हम आपको बता रहे हैं कि बच्ची लाल के पास, मतलब इनके बेटे के पास, केवल अब डेथ सर्टिफिकेट ही मिला है। केवल अस्पताल वालों ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया है, लेकिन लाश आज तक नहीं दिया, लाश गायब है।
एक पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे पकड़ा दिया हूँ। कम से कम मेरे पिताजी की डेड बॉडी मुझे दिला दीजिए, मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूँ, क्योंकि पिता है मेरे। हर बाप की इच्छा होती है कि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार वो करे, एक गज कपड़ा कम से कम उसको दे। उत्तर प्रदेश में इस समय ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत है, ना बेड है ना ऑक्सीजन है। उत्तर प्रदेश में हाहाकार मची है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सीएम कहते हैं जो सच्चाई बोलेगा उसे हम जेल भेज देंगे, जो बोलेगा हम उसे जेल भेज देंगे। क्या अन्याय कर रहे हैं सीएम योगी, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके पूरे घर वाले कोरोना पॉजिटिव थे, बीमार थे, कोई सुनने वाला नहीं। हालात बता रहे हैं आईपी सिंह। मैंने एक ट्वीट तक नहीं किया कि मेरी पत्नी मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और मैं 15 दिन से उनका खुद घर में इलाज कर रहा हूं। ये हालात है और ये सरकार, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हालात है उत्तर प्रदेश के। हमने अपने मित्रों को खोया है, अपने नजदीकियों को खोया है। लगातार लोग मर रहे हैं, लगातार लोगों के फोन मैसेज आते हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। टीम 11 सुनना नहीं चाहती, मुख्यमंत्री का कोई कार्यालय कोई फोन नहीं उठाता, अपोजिशन की बात सुनी नहीं जाती, रोज धमकियां दी जाती है। हम किससे अपना दुख दर्द कहें? सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद संकेत जी ये बातें भी दबा दी जाती हैं। अब तो मरने के बाद भी उसकी गिनती नहीं करना चाहती है ये सरकार। किससे कहा जाए, किससे कहा जाए? हम अपनी संवेदना को नहीं रोक पाए, हम बहुत भावुक हो गए, क्योंकि नहीं आईपी सिंह ये हमने 10 दिन अपने बच्चों को बना के खिलाया है हाथ से। हम खुद पॉजिटिव रहे, लेकिन किसी से नहीं कर सकते। मेरी अपनी कॉलोनी में 11 से ज्यादा मौतें हुई है। अपने लोग रोज बिछड़ रहे हैं। मेरे छोटे भाई, मेरी भतीजी, मेरा भांजा, मेरे सभी रिश्तेदार बीमार पड़े। पैरासीटामॉल गांव में नहीं मिल पा रहा है। किससे कहा जाए, किससे कहा जाए? ये इतना अयोग्य चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। यहाँ वीर बहादुर सिंह जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, राजनाथ सिंह जैसे लोग चीफ मिनिस्टर हुए हैं। बड़ा इतिहास है, अपने में देश है ये सूबा, और आज इतना असहाय, सिर्फ जेल भेज देने की बात, सताने की बात, सहयोग नहीं। और आदेश जारी होता कि आपका इलाज करेंगे। कहाँ आदेश है? यही तो पूछ रहे हैं, कहाँ आदेश है? आईपी सिंह जी, ये जो लगातार सूर्य प्रताप सिंह सीनियर आईएएस मुझसे कहा, यहाँ टीबी के कुछ बड़े लोग हैं, उनसे कहा, कुछ अफसरों से कहा, कुछ मंत्रियों से कहा कि डेविसियर जो मेडिसिन है पहुंचा दीजिए। आज 3 दिन हो गया। मेरे एक मित्र तड़पते रहे, उनको ऑक्सीजन ये वेंटिलेटर चाहिए था, सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल गया होता, उनकी जान बच गई। हम लोग प्रयास करते रहे,